आज कैटेकिज्म क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे और मैं आप सभी बच्चों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, आप पे पूर्ण आशीष बरसाए और आप ईश्वर की बुलाहट को पहचान कर अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करते हुए उनके वचनों के अनुसार आगे बढ़े। ओके? When I am weak, you are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I've been a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising away, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. I've been a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. बच्चों, हमने लास्ट क्लास में ईश्वरीय वचन 8 आशीर्वचनों के बारे में जाना था। तो पहले मैंने 4 आशीर्वचन आपको समझा दी थी। पहला क्या था कि धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। और दूसरा था धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। और तीसरा धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। और चौथा था धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। ठीक है, ये 4 हमने पढ़ा और समझा। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों ने इस पर रिवाइज किया होगा, ध्यान दिया होगा कि मैंने क्या समझाई थी। अब इसके बाद नए चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4, उसमें आगे के 4 आशीर्वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, तो उसके 4 आशीर्वचन। 4th चैप्टर हमारा है ईश्वरीय प्रजा के जीवन मूल्य पार्ट 2। ठीक है, इसमें है कि हम देखेंगे कि हर मनुष्य अपने जीवन में सच्चा आनंद पाना चाहता है। कुछ लोग इसे सांसारिक वैभव भी खोजते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा के अनुसार उनके बताए मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हमें सच्चा आनंद मिलेगा। आशीर्वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करने वाला व्यक्ति आत्मा की संतुष्टि पाता है और अंत में अनंत जीवन का भागीदार होता है। आगे के 5 पॉइंट ये हैं। 5वां है धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। ठीक है,
तो इसमें हम प्रायः ये पढ़ेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं में ईश्वर की दयालुता का बखान करते हैं, है ना। हम हमेशा जब प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर की दयालुता का क्या करते हैं, बखान करते हैं। जिस प्रकार ईश्वर हम पर दया करता है, वैसे ही हमें भी दूसरों पर दया दिखानी चाहिए। दया दिखानी चाहिए मतलब ये नहीं कि हमें बाहर जाकर ही हम दया के कार्य कर सकते हैं, हम घर में भी रहकर दया के कार्य कर सकते हैं, बहुत कार्य कर सकते हैं। छोटे मोटे कार्य, जिस प्रकार हमारे घर में हमारे छोटे भाई बहन हो या हमसे बड़े भाई बहन हो, उनकी हम छोटे मोटे कार्यों में हेल्प कर सकते हैं। उनके होमवर्क करते समय उनके साथ बैठ के उनकी मदद कर सकते हैं, मम्मी की हेल्प कर सकते हैं। पापा जैसे आते हैं ऑफिस से, हम एक गिलास पानी दे सकते हैं, है ना, उनका बैग उठा के रख सकते हैं। ये सब छोटे छोटे कार्य हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे जिस प्रकार बच्चों आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, सिंड्रेला की मूवी, है ना। उस मूवी में क्या दिखाया गया था, सिंड्रेला नाम की जो एक लड़की थी, वो इतनी दया से भरी हुई थी, मतलब दयालु नेचर था उसका, इतना अच्छा स्वभाव था कि जिसके कारण उस स्वभाव की वजह से वो एक राज्य की राजकुमारी बन जाती है। जिस प्रकार हमारा ईश्वर हम पर दया करता है, वैसे ही हमें भी दूसरों पर दया करना चाहिए, ठीक है। सच्चा पड़ोसी और सच्चा इंसान बनने के लिए दया का मनोभाव होना बहुत आवश्यक है। बच्चों, जिस प्रकार आपने एक बाइबल में एक स्टोरी सुना होगा, भले समारी के दृष्टांत, जिसमें आपने देखा होगा कि यरूशलेम से यरीको जाने वाले एक घायल व्यक्ति का मदद किसने किया था, वही समारी व्यक्ति ने, है ना। तो वही उसका सच्चा पड़ोसी था, क्योंकि उसने वहां से जब जाते समय कई लोगों ने देखा कि घायल व्यक्ति पड़ा है, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। लेकिन जो समारी व्यक्ति था वो गया, उसकी हेल्प किया, तो वो है उसने उसकी मतलब एक मदद की, तो वह उसका एक सच्चा पड़ोसी है, ठीक है। अब हमारा 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट में हम देखेंगे बच्चों कि धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल। इसका मतलब ये है, हृदय निर्मल मतलब रखना कि हमें अपना हृदय, अपनी सोच हमेशा अच्छी रखना, किसी के बारे में बुराई नहीं करना। बुराई करना आसान है ना, हम किसी के भी बारे में बुराई जल्दी कर देते हैं, लेकिन अगर हमें उसी की तारीफ करना होता है तो हमें बहुत मुश्किल होती है, तारीफ करना बहुत मुश्किल होता है। और बुराई करने के लिए, लड़ने के लिए, चुगली करने के लिए, एक दूसरे के बारे में हम अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए हमेशा ऐसा करते हैं ना, तैयार खड़े रहते हैं कि उसने ऐसा किया है। जिस प्रकार कि हम किसी को ऊपर से देख के हम उसके अंदर के व्यवहार को नहीं जान सकते कि वो किस प्रकार का नेचर है, जब तक हम उसके साथ रहें ना, उसके साथ बातचीत ना करें, उसके साथ दोस्ती ना करें, हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी के भी बारे में बुरा बोलें या उसके बारे में एक दूसरे से बुराई फैलाएं, है ना। जिस प्रकार कोई एक पुस्तक मान लो किसी टेबल पे पड़ी है काफी दिनों, उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, कोई नेम चिट नहीं है और काफी उस पर डस्ट है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे इतनी गंदी बुक है, इसको हम कैसे पढ़ें, इसके अंदर क्या होगा, कैसे उठाएंगे। हमने बुक को देखा नहीं, खोला नहीं, पढ़ा नहीं और हमने तुरंत बता दिया कि वो गंदी बुक है, क्या खोलना। उसी प्रकार किसी के व्यक्ति के मतलब सामने से देख के हम उसके अंदर का नेचर के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि वो किस प्रकार का है। उसके साथ रहकर दोस्ती करके ही हम बता सकते हैं कि वह किस प्रकार का है। इसलिए कहा जाता है कि तुरंत किसी के ऊपर टीका टिप्पणी हमें नहीं करना है। हाँ, अब हमारा 7th पॉइंट है, धन्य है कि जो मेल कराते हैं वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी। हाँ, धन्य है वे जो मेल कराते हैं वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश पुत्र प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का मुख्य अभिप्राय यह था कि वह ईश्वर के साथ संबंध बिगाड़ चुकी प्रजा का फिर से उनके साथ मेल कराया जाए। जो प्रभु यीशु के इस कार्य को करता है, अर्थात जहाँ फूट है, लोगों में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, उनमें मेल कराता है, वह व्यक्ति ईश्वर का पुत्र, उसकी संतान कहलाएगा, है ना। मतलब इस पॉइंट में हम ये देखेंगे कि ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वह प्रजा जो ईश्वर के साथ बेवफाई करने के बाद उनसे अलग हो चुकी थी, उनका आपस में एक मेल करवाना, ठीक है। मतलब जहाँ पर आपसी कोई मनमुटाव हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, आपस के संबंध सही नहीं हो, तो वहाँ पे हमें क्या कराना है, मेल करवाना है। संसार की संतान सदा हम अपनी भलाई खोजती है,
इसके लिए चाहे उसे लोगों में फूट ही डालनी क्यों ना पड़े, क्योंकि उनका मनोभाव स्वार्थ से भरा होता है। फूट डालने वाला व्यक्ति या फूट को बढ़ावा देने वाला ईश्वर का नहीं बल्कि शैतान का कार्य करता है। हमेशा जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, दो जन के बीच में लड़ाई करवाता है, फूट डलवाता है, तो वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है? शैतान के लिए कार्य कर रहा है ना। ईश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई आपस में लड़े। ईश्वर का क्या कहना है? सब एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को क्षमा करके चले। लेकिन जो व्यक्ति ये कार्य नहीं करता है वो क्या करता है? शैतान के लिए कार्य करता है, गलत कार्य करता है ना। शैतान अनादिकाल से मनुष्य से ईर्ष्या करता आया है। यही कारण है कि उसने मानव और ईश्वर के बीच में फूट डाली और उसे बहकाकर ईश्वर से संबंध तोड़ने के लिए प्रेरित किया। दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो लोगों में भेदभाव की भावना भरते हैं और एक दूसरे के विषय में झूठी अफवाहें फैलाकर आपसी मनमुटाव पैदा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी गलत अफवाहें सुनना पसंद करते हैं, है ना। कई लोग होते हैं ना, किसी के भी बारे में बुराई करते समय सुनना उनको ज़्यादा मज़ा आता है ना। जब हम जानते हैं कि ये बात गलत है तो क्या उसका सामना कर सही बात बताने का हम साहस करते हैं? ईर्ष्या और फूट डालना शैतान के औजार है। ईश्वरीय प्रजा ऐसे घृणित कार्यों से दूर रहे, इसी में उसकी भलाई है। ईश्वरीय प्रजा मतलब कौन? हमें अगर ईश्वर के प्रजा बनना है, उनके पुत्र पुत्री बनना है, तो हमें क्या करना है? ऐसे सब कार्यों से दूर रहना है। ईर्ष्या से, घमंड, दिखावा, जलन, एक दूसरे की बुराई, सबसे हमको कैसे रहना है? दूर रहना है। ठीक है। अब हमारा 8वां पॉइंट है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आज के युग में धर्म का राजनीतिकरण हो चुका है। कट्टरवाद इतना बढ़ गया है कि धर्म को मानने वाले दूसरे को देखना नहीं चाहते, है ना। वास्तव में कट्टरवादियों का अपना कोई धर्म नहीं होता। कट्टरवादी मतलब वे व्यक्ति जो अगर किसी पॉइंट या किसी बात को पकड़ लेते हैं तो वो सोचते समझते नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, बस वो अपना कार्य पूरा करना ही उनका एक लक्ष्य हो जाता है कि हमें ये करना ही है ना। तो कट्टरवादी का अपना कोई उनका एक धर्म नहीं होता है। अत्याचार ही उनका मूल धर्म होता है। अत्याचार करना, लड़ाई करना, यही उनका एक मूल धर्म होता है। ऐसे लोगों के अत्याचार के शिकार हमेशा क्या हुआ है? क्रिस्ती लोग अधिकतर हुए हैं। ठीक है। क्रिस्तियों को अपना घर द्वार छोड़कर जंगलों में बिताना पड़ा। किस कारण से? इसी कारण बहुतों के साथ मारपीट एवं अन्य प्रकार के अत्याचार किए गए। उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। वास्तव में जो लोग साथ देना चाहते थे उन्हें भी उनके पास पहुंचने नहीं दिया गया, है ना। क्रिस्तियों के साथ इतना अत्याचार किया गया था कि उनको मतलब क्या हुआ था कि अपने घरों से निकलकर जंगलों में जाकर छुप के रहना पड़ता था। और ये कोई नई बात नहीं है कि क्रिस्तियों के साथ अत्याचार होना, ये तो काफ़ी सालों से चला आ रहा है। और जब हम 8th क्लास में जाएंगे तो हम उसमें देखेंगे कलीसिया के ऊपर कितने सारे अत्याचार किए गए थे। वो सब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वास्तव में कलीसिया के प्रारंभ में ही क्रिस्तियों पर अत्याचार होता आ रहा है, हाँ? और जो स्वयं प्रभु यीशु को हमने देखा है कि हमारे प्रभु यीशु को क्रूरता के साथ क्रूस पर ठोका गया था। उसके बाद उनमें विश्वास करने वाले संतों को, प्रेरितों को, इन सब के साथ अत्याचार किया गया। लेकिन बच्चों, जब जब कलीसिया पर अत्याचार हुआ उसका विस्तार और होता गया। किसका? कलीसिया का। कलीसिया अपनी रुकी नहीं, बढ़ती गई, आगे बढ़ती ही चली गई। इसलिए बच्चों देखो, हमारा जो जीवन है एक अमूल्य है। अगर हम एक क्रिस्ती परिवार में जन्म लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। खुशकिस्मत है हम कि हमने एक क्रिस्ती परिवार में जन्म लिया, है ना। अगला जन्म, ये सब तो काल्पनिक बातें हैं कि किसने देखा है कि अगला जन्म होता है नहीं होता है ना। जो हमको ये जन्म मिला है, हमको चाहिए कि हम इस जन्म में पूरी तरह जितना हमसे बन सकता है हम अपने धर्म के लिए आगे बढ़कर कार्य करें, है ना। बिना डरे किसी का कोई हमें कुछ करे, ये तो होना है, मतलब इससे हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के, प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार चलना बहुत कठिन काम है। मतलब एक तलवार पे चलने के समान है, लेकिन हमें बिना डरे प्रभु यीशु के लिए हमको जीना है। फिर भी हम जानते हैं कि ये कार्य बहुत कठिन है, लेकिन बच्चों ईश्वर की कृपा
अगर हम पे होगी ना तो कोई कार्य हमारे लिए कठिन नहीं है। कठिन से कठिन कार्य भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। और ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे इसके लिए हमने पूरे 8 आशीर्वचनों को पढ़ा, समझा कि हमें किस प्रकार का अपने आप को बनाना है ना। तो जैसे 8 आशीर्वचनों में मैंने आपको बताया था कि हमने क्या क्या सीखा था, कि हमें हमेशा अपने ईश्वर के लिए अपना जीवन देना है, अपने ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है ना। और उनके लिए अपना जीवन देना भी पड़े तो देना है। और अपना स्वभाव कैसा रखना है? हमेशा सौम्य, दयालु, सॉफ्ट नेचर, है ना, अच्छा स्वभाव रखना है। और अपने स्वभाव को हमेशा मतलब ऐसा रखना कि सामने वाला हमेशा हमसे क्या हो, आकर्षित हो। दूसरों के साथ एक अच्छा व्यवहार बना के रखना है। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि जो मैंने 8 आशीर्वचन आप लोग को समझाया वो आप लोग को समझ में आया होगा। और ये 8 आशीर्वचन आपके जीवन में कार्य करें और ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे, है ना। और आप हमेशा अपना जीवन अपने धर्म के कार्यों में लगाने के लिए आगे बढ़ें। और हमेशा अपने माता पिता का आदर करें, बड़ों को रिस्पेक्ट दें। हाँ, अपना नेचर कैसा बना के रखना? सुंदर, अच्छा, सॉफ्ट। ठीक है, अगली क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू।